हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। अब जब रीट का आइडिया लग गया है कि जनवरी में ही होगा एग्ज़ाम, तो आई होप आप सब बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि 3 महीने ही बच रहे हैं। और अभी एक कल रिज़ल्ट आया है फर्स्ट ग्रेड का पॉलिटिकल साइंस का, जिसको देख के आई एम श्योर हर इंसान शॉक्ड होगा कि ये क्या चीज़ हुई है। इतना ज़्यादा शॉकिंग रिज़ल्ट आएगा ये किसी ने सोचा नहीं था। जैसे ही रिजल्ट आया है, मतलब सब लोग बोल रहे हैं कि आरपीएससी ये क्या किया तुमने, मतलब तुमको बच्चे सेलेक्ट करने भी है या नहीं करने हैं, जिस हिसाब से तुम रिजल्ट दे रहे हो तुम फालतू बच्चों का टाइम वेस्ट ही कर रहे हो। मतलब तुमने अगर 6 बच्चे, जैसा आपने सुना होगा कि 6 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है आउट ऑफ 225 सीट्स, तो आपको अगर 6 बच्चों का ही सिलेक्शन करना है तो बाकी सीट्स आपकी वेस्ट जा रही है। एक तरह से रिसोर्सेज भी वेस्ट हो रहे हैं, लोगों का टाइम भी वेस्ट हो रहा है। इतने ज़्यादा आपने पेपर्स लोगों के लिए हैं, कितना चीज़ें, सेंटर्स एंड ऑल, आपने कितना ज़्यादा रिसोर्सेज वेस्ट किए हैं। मतलब ये समझ ही नहीं आया कि उनको फर्स्ट ग्रेड में बच्चे चाहिए, या मतलब उनको किस चीज़ के लिए इतना हाई क्वालिफिकेशन। ऑल्सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, और वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि लास्ट में मैंने कुछ टिप्स, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है फर्स्ट ग्रेड का, उसके बाद मैंने कुछ टिप्स दिए हैं जिनसे अपन इनका ये जो पेपर इतना मुश्किल आ रहा है, इसके अकॉर्डिंग हम कैसे स्टडी कर सकते हैं, इस बारे में। तो अप्रॉक्सीमेटली 80,000 लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, और उनमें से कई लोग आई एम श्योर बहुत सालों से मेहनत कर रहे होंगे, उनका फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम भी नहीं होगा, और कई लोग उनमें से पहले से थर्ड ग्रेड या सेकंड ग्रेड में सेलेक्टेड भी होंगे, या कहीं और भी सेलेक्टेड होंगे। कुछ लोग एक्स सर्विसमैन भी होंगे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया होगा। मतलब बहुत सारी कैटेगरीज में ऑलमोस्ट 80,000 लोगों ने एग्ज़ाम दिया था। तो मतलब आरपीएससी के इस रिजल्ट के बाद क्या ये कहना चाह रहे हैं आरपीएससी वाले कि मतलब कोई भी लायक नहीं है अपार्ट फ्रॉम दो 6 पीपल, बाकी सब लोगों ने तैयारी नहीं की, या मतलब क्या कमी है, कहाँ कमी है, ये चीज़ समझ पाना ही मुश्किल हो रहा है, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशंस तो बहुत ज़्यादा हाई है। मैं सैल्यूट करती हूँ उन 6 बच्चों को जिन्होंने उस पेपर को क्लियर किया है। मतलब आप लोग सच में डिज़र्व करते हो कि सैल्यूट करा जाए आप लोगों को, क्योंकि जिस हिसाब से बच्चे एग्ज़ाम के बाद रो रहे थे बेचारे कि बिल्कुल कुछ नहीं आया, उस हिसाब से तो कुछ कहना ही मुश्किल था कि किसका क्या सिलेक्शन होगा, कितना सिलेक्शन होगा। एंड आई एम श्योर कुछ लोगों ने क्वालिफाई फर्स्ट पेपर कर भी लिया होगा, लेकिन जीके वाला। लेकिन सेकंड पेपर पॉल साइंस का मैंने सुना है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल आया था। ऑल्दो आई एम फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, मेरा बायोलॉजी सब्जेक्ट है, तो मैंने फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी से दिया था, बट मैंने सुना है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल था, बच्चों से बिल्कुल भी क्वेश्चंस नहीं हो रहे थे। तो जिन बेचारों ने फर्स्ट पेपर क्लियर किया होगा वो सेकंड नहीं कर पाए हैं। सोचो अपना खुद का सब्जेक्ट जिसमें आपने मास्टर्स की है, आपने उनकी पूरी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि आपने ज़िंदगी के 12th की, फिर आपने ग्रेजुएशन की, फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की, और आपने बीएड की। उन 3+2+2 इतने सालों पे आपने क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि इतने सारे बच्चों को कुछ भी नहीं आया। दिस इज़ हाई टाइम आरपीएससी नीड्स टू लोअर देयर अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि बच्चों को उन 11th-12th को पढ़ाना है, ना कि पता नहीं क्या पेपर के अकॉर्डिंग। तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि किसके लिए उनको बच्चे चाहिए। जब मेरा 26 और 27 जून को पेपर था, आई स्टिल रिमेंबर, 23 को इनका हो गया था जीके का और फर्स्ट ग्रुप वालों का। तो जैसे मैंने पेपर देखा था जीके का, आई वाज शॉक्ड कि मतलब इतना ज़्यादा मुश्किल पेपर, और मैं प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करके गई थी फर्स्ट ग्रेड का। स्टिल मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे लिए पेपर क्वालिफाई करना ही मुश्किल हो जाएगा, और मैं बहुत ही डीमोटिवेटेड फील कर रही थी। बट फिर मैं गई पेपर देने, और फर्स्ट पेपर जीके का उनके अकॉर्डिंग एज कम्पेयर टू देयर पेपर बेटर आया था हमारा वाला। बेटर मतलब ये कह सकते हैं कि क्वालिफाई हो सकता है लोगों से जिन्होंने ठीक प्रिपरेशन की होगी। और बायोलॉजी का जो पेपर आया था वो कम्प्लीटली बेस्ड ऑन योर नॉलेज इंस्टेड ऑफ जो जिन्होंने रटा होगा उनको आई एम श्योर कुछ भी नहीं आया होगा, क्योंकि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस के अकॉर्डिंग आपने कितना अच्छे से अपनी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और आपके बेसिक्स कितना अच्छे से क्लियर है, उस पे था कम्प्लीटली बेस्ड। बिल्कुल भी फैक्ट्स पे वो बेस्ड नहीं था कि कोई ईयर पूछ लिया, कोई स्पीशीज़ पूछ ली, कुछ पूछ लिया। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं पूछा था। उन्होंने बिल्कुल प्रैक्टिकली क्वेश्चंस ऐसे दिए थे कि इंसान अपनी नॉलेज के बेस पे ही आंसर कर सकता है उसको, जिन्होंने बहुत अच्छे से डीपली बेसिक लेवल्स अपने क्लियर किए हुए होंगे। तो वो मुझे अच्छी लगी उनकी चीज़ कि उन्होंने रट्टा मारो वाली चीज़ की जगह प्रैक्टिकली क्वेश्चंस दिए हैं कि जो लोग सच में कुछ जानते हैं वो चीज़ वो क्लियर कर लेंगे। लेकिन जहाँ पे फर्स्ट पेपर की बात है, हमारा तो चलो ऐसा आया था कि क्वालिफाई किया जा
सकता है कुछ लोगों से, लेकिन फर्स्ट ग्रुप वालों का तो पेपर आप स्टिल अभी भी जाके देख सकते हो, इतना ज़्यादा मुश्किल था। जो बच्चे पॉलिटिकल साइंस के हो डीमोटिवेटेड बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि ये वाली वैकेंसी में जो पोस्ट खाली गई है वो अगली वैकेंसी में ऐड हो जाएगी, आई होप एंड आई थिंक ऐसा ही होता है। और अच्छे से अपनी तैयारी करें। आई होप इस बार आरपीएससी को समझ आ जाएगा कि इतना हार्ड अगर पेपर बनाएंगे तो सीटें खाली जाने वाली है हमारी, और कोई फ़ायदा नहीं है, टाइम और रिसोर्सेज वेस्ट ही होंगे। और अच्छे से अपनी तैयारी करें। इस बार पेपर आई होप इतना मुश्किल नहीं आएगा। मैं खुद भी बायो का दोबारा इस बार दूंगी पेपर। हालांकि मेरा रिजल्ट नहीं आया है, मैं वेट कर रही हूँ रिजल्ट का, बट जैसा बच्चों का रिजल्ट आ रहा है उसको देख के मुझे खुद को डर लग रहा है कि पता नहीं क्या हो रिजल्ट का। वो लास्ट में हम बात करते हैं उन कुछ चीज़ों के बारे में जो मुझे पिछली बार लगा अपनी पर्सनल तैयारी वाले एक्सपीरियंस से कि मुझे चेंज करनी चाहिए, और मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ कि आप लोगों को भी हेल्पफुल हो सकती है वो चीज़ें। तो पॉइंट नंबर 1 ये है कि इंस्टेड ऑफ गेटिंग गाइड्स फॉर योर प्रिपरेशन, आप अच्छी बुक्स लाएं, ऑथेंटिक, जो भी हिंदी ग्रंथ अकादमी और ये सब बुक्स हैं, और भी बहुत सारी होगी, जो अच्छी बुक्स है आप उनको पढ़ें और अच्छा एक सोर्स रखें और उसी से प्रिपेयर करें। और ये गाइड्स वगैरह में बहुत सारी गलत इन्फॉर्मेशन भी छपी हुई होती है डेटा को लेके, तो गाइड्स वगैरह से प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, वो बहुत सुपरफिशियल मैटर होता है। और जैसा आरपीएससी पेपर बना रही है उस हिसाब से इतना सुपरफिशियल मैटर काम नहीं आएगा, तो अच्छी बुक्स पढ़ें। और दूसरा पॉइंट नंबर 2 मुझे ये लगता है, जो कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, कि लास्ट के 5-6 महीने जब जनवरी के बाद फर्स्ट ग्रेड में बचेंगे, तो आप ये टेस्ट सीरीज़ और इन सब में अपना 5 महीने पूरा झोंकने की जगह आप अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग करें। क्योंकि अगर आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली तो आपके 5 महीने वो इतना खतरनाक तरीके से ऑक्यूपाई करने वाले हैं कि आपको उनका जो टेस्ट में आ रहा है उसके अलावा आपको कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिलेगा। और अगर आप उनकी बुकलेट्स में से नहीं पढ़ रहे हो तो आपको क्वेश्चंस नहीं आएंगे, तो आप इन शॉर्ट उनकी बुकलेट्स में ही घुस जाएंगे और आप उसी में से पढ़ते रहेंगे, और आप जो पहले अच्छी बुक्स पढ़े हैं आप उनको साइडलाइन कर देंगे लास्ट के कुछ महीनों में। तो उससे तो फिर आप कौन सी डायरेक्शन में जाएंगे मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं किसी भी टेस्ट सीरीज़ या किसी कोचिंग सेंटर को डिफेम नहीं कर रही, इट्स जस्ट माय पर्सनल एक्सपीरियंस कि आप लास्ट के कुछ महीने में आप टेस्ट सीरीज़ में पढ़ने की जगह अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग करें। और आरपीएससी का पेपर अनप्रिडिक्टेबल है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करते रहिए और थैंक यू।